कहते हैं कि एक स्त्री को शिक्षित करने का अर्थ है एक पीढ़ी को शिक्षित करना। इस वाक्य को सार्थक करने का कार्य कर रही है मालवा के छोटे से गांव की रहने वाली शिखा जैन। वैसे तो पेशे से शिखा एक ब्यूटिशियन है, पर महिलाओं के लिए कुछ कर गुजरने के चाह ने उन्हें आज उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज वो बोलिया जैसे छोटे से गांव में महिलाओं के हाथ हुनर को मंच देने का भरपूर प्रयास कर रही है। इसी को लेकर बोलिया के शिवालय मंदिर में स्थानीय स्पर्श ब्यूटी पार्लर द्वारा नारी शक्ति टैलेंट शो का आयोजन किया गया, जिसमें नारियों के हाथ हुनर संबंधित कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ। टैलेंट शो की ऑर्गेनाइजर शिखा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का सपना बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट व उनकी दोस्त कविता तिवारी की प्रेरणा से पूरा हो पाया। गणेश वंदना से भगवान श्री गणेश को याद कर देश के सम्मान में राष्ट्रगान के साथ ही महिलाओं व बालिकाओं द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य भवानी मंडी से आई केटी मेकओवर ब्यूटी पार्लर की संचालिका व बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट कविता तिवारी और NIDS NGO के फाउंडर DC वर्मा ने किया। उसके बाद दो बहनों गुंजन व कनिष्का भावसार की जुगल जोड़ी ने आयो रे शुभ दिन आयो रे गीत पर प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। मेहंदी, सिलाई, फैशन डिजाइनिंग, मेकअप, डांस आदि प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्र व आसपास की करीब 150 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने मंच पर अपने अपने हाथ हुनर को प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लगभग 5 घंटे तक चले इस टैलेंट शो में इंदौर, देवास व मंदसौर की कई प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया। अंत में प्रतिभागी महिलाओं व बालिकाओं को अपने अपने बेस्ट हुनर के लिए शील्ड व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के गेस्ट ओनर मंदसौर से आई अनीता राठौर व भावना राव रही।
कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल। जैसे वो आपके लिपस्टिक लगी थी यहाँ पे, तो उसको रिमूव कैसे किया आपने? मैंने पहले हल्का सा टिश्यू पेपर जो अपना होता है ना, क्या था ना, तो उससे बस थोड़ा सा रिमूव किया टिश्यू पेपर से, और उसके बाद फिर ब्लेंडिंग कर दिया मैंने, बिकॉज ब्लेंडिंग का ऑलरेडी पहले से ही बेस पड़ा हुआ था, मैंने ब्लेंडिंग एक्स्ट्रा भी नहीं लगाया था। हाँ, वहीं कर वहीं। और वो ये ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लिए कोई प्रोडक्ट अलग-अलग होते हैं या सेम होते हैं? होते हैं। आप उसका सीरम यूज करो, CB3 का सीरम यूज कर सकते हो, गोल्ड वाला, ड्राई स्किन के लिए। ऑयली स्किन के लिए उसका डायमंड का। हाँ, अभी आजकल पता है सीरम चल रहा है, प्राइमर और सीरम, है ना। पहले हम लोग दो चीजें अलग अलग लगाते थे, अभी हम एक ही चीज से काम कर सकते हैं, बट गर्मी में नहीं कर सकते, सिर्फ सर्दियों में ही कर सकते हैं, मार्च के महीने तक। अप्रैल मई से हमारा ज्यादातर डायमंड का चलता है, प्राइमर चलता है। देवास से आए हो? देवास जिले के बागली। अच्छा, तो देवास तो काफ़ी दूर है, और यहाँ सेमिनार में पार्टिसिपेट करने आए हो। हाँ, इसे कुछ करना है तो इसमें दूर आना आप ही पड़ेगा। बाय प्रोफेशन क्या करते हो? मेरा बुटीक है, पंचप्रभा बुटीक के नाम से, और मैं बुटीक का काम करती स्पेशलिटी क्या है आपकी? हूँ। मेरी स्पेशलिटी यही है कि मतलब कपड़े डिज़ाइन करना, और कपड़ों में किस तरह की डिजाइनिंग है? डिज़ाइन में कपड़े में लाई भी हूँ, मॉडल को पहनाया भी है। और यहाँ जो शिखा मैडम ने जो सेमिनार किया उनके बारे में क्या कहोगे? एक्चुअली वो मेरी ननंद ही है। अच्छा। हाँ, तो वो शुरू से ही बहुत अच्छा काम करते हैं, और आप उनका काम देख ही रहे हैं। बोलिया से स्पर्श ब्यूटी पार्लर। यस, मुझे साल भर हो गया, 1 साल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, क्या नया सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा है। आपके जो टीचर है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनका तो क्या बताऊँ, वो तो बहुत ही अच्छे, क्या अच्छा है ये? इनमें बहुत कुछ अच्छा है, क्या बताऊँ। आज आप मेकअप कर रहे हो? यस, इसलिए? फैशन शो के लिए। अच्छा, आप मतलब एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हो, और आप स्टूडेंट हैं पार्लर? हाँ, पार्लर के। अंजलि कहाँ रहते हो? अभी मेहंदी बना रहे हो क्यों? कंपटीशन के लिए। किस चीज़ का मेहंदी का कॉम्पिटिशन है? और कहाँ आए हो आप यहाँ? हम शिवालय धर्मशाला में आए हैं। कॉम्पिटिशन किसने करवाया है? कंपटीशन शिखा जैन ने करवाया। तो किस तरह की मेहंदी आप कभी बनाई है आपने? ब्राइडल दुल्हन की बच्ची को। कहाँ रहते हैं? अभी आप जो कर रहे हैं क्या काम है? यहाँ पर कॉम्पिटिशन में प्रतिभाग करने आए हैं। कितने टाइम से कर रहे हो? 8 साल। जिसने कॉम्पिटिशन करवाया उनको आप जानते हो? क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? बुराड़ा जोगा रहते हो आप? ऐसा आपको मतलब मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? पार्टिसिपेट करोगे आप? ये आपकी ज़िंदगी का पहला मौका है या पहले भी आपने पार्टिसिपेट किया इस तरह से? पहला मौका। कैसा लग रहा है आपको? इसके लिए किसको थैंक्स बोलना चाहोगे? जिसने मुझे तैयार किया। क्या नाम है आपका? अंशिका मेढा। कहाँ से अंतिमा जी आप? रामगढ़ मंडी। रामगढ़ मंडी से पूरा आप आइए, बोलिए। मेकअप सेमिनार देखने के साथ बहुत अच्छा लगा, आए थे। सेमिनार देखने के
कहते हैं ना कि हर स्त्री के पीछे, अरे हर एक आदमी के सक्सेसफुल के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो मेरा मानना है कि हर स्त्री के सक्सेसफुल होने के पीछे भी उसके हस्बैंड का हाथ होता है। दोनों कहावतें अपनी लागू होती है, दोनों तरफ होती है। तो मेरा मानना ये है कि जैसे अंतिम जी आए हैं, इनके हस्बैंड इनको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं और बहुत आगे लेकर जाना भी चाहते हैं इनको। और मैं कहूँगी अंतिम जी अपने हस्बैंड को बुलाइए, एक बार के साथ रहे माफ करिए। और मोहित शर्मा जी, आप भी अपने मोहिता शर्मा जी, आप भी बुलाइए आपके हस्बैंड को। भैया ये जो कविता मैडम ने जो ये महिला सशक्तिकरण का कार्य किया है, ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। महिलाओं को आगे ले जाने का इससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं है। महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ रही है। मैं चाहता हूं कि सौंदर्य के क्षेत्र में भी एक कीर्तिमान स्थापित करें। ये इतने छोटे गांव में इन्होंने इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद की बात है। लेकिन कीजिए मैं कविता मैडम इन्होंने रातों रात तैयार की, बेस्ट मटेरियल की ड्रेस बनाया है। ये वर्क
नारायण की घटना से लौट के आ रहे थे, ऑन द एक्सीडेंट से ऑन द स्पॉट इसने अपने पापा को भी खो दिया। इसके आप मम्मी भी छोरा बीच में आ रहा है यार, बहुत कौन है? और जितना आप लोगों को अब इसका दोनों बहनों की शादी हो गई है और अब ये और इसका छोटा सा 12th क्लास का ये दोनों भाई बहन है। ऐसी लड़कियों को मैं स्टेज पे आई हूँ, ऐसी लड़कियों के लिए इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया है। और अब इसके मम्मी, इसके पापा का नाम है शिव नारायण और मम्मी का नाम है मधु। इसका पार्लर 21 तारीख को मैं खुद पर्सनल खर्चे से ओपन करा रही हूँ। इसके पार्लर का नाम रखा है मैंने शिव मधु कृपा ब्यूटी पार्लर। और ये कारण देखो अवार्ड का भी फेमस होने का कोई शौक नहीं है, मुझे नहीं चाहिए इस अवार्ड में खुद वर्ल्ड मेडलिस्ट हो सकता, पर मेरे को ये शो इसलिए करना था। इसके पापा लोगों के घर मजदूरी करते हैं, इसके पापा खेला मतलब मंडियों में हमारी का काम करते हैं और ये मेरे इसको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दिलाया मैंने। 4-5 बहने हैं ये, ऐसे लड़के को आगे लाना अपने को इस शो का। एक बार कैट कप कर, ये बहुत अच्छी ड्रेस डिजाइनर और मेरे अब सारे ब्लाउज इससे सिलवाती हूँ मैं। करना था अपने को आगे बढ़ाना है। हाँ, एक दिन अच्छा ब्लाउज डिजाइनर नहीं पहनेंगे तो क्या ऐसे लोगों को अपना ब्लाउज डिजाइन करवाओ, ऐसे लोगों को अपना मेकअप करवाओ, 19 हो जाएगा चलेगा, लेकिन आपके सहयोग मिलेगा आप लोगों से। हम लोगों को इनका इतना सा बच्चा है और हमसे बोल भी नहीं पाता है, छोटे बच्चों के साथ अपने लिए तो अपने को ये स्टेज इन लोगों के लिए दिया है मैंने। दीदी को बताइए और मेरा बहुत भयंकर सपोर्ट किया, मैं बता नहीं सकती हूँ। इनकी और मेरी सोच सेम है और इतना सपोर्ट किया इन लोगों ने मेरा। और ये लड़कियां छोटी, इसके पापा की काली खेती है, इतनी अच्छी तेरी ड्रेस लेके आ, तेरा डिजाइन ड्रेस लेके आ, ये ऐसी एक से ड्रेस करके मेरे पार्लर में आती हूँ। तो मैंने कहा यार सोना तू ऐसा काम कर जिससे तेरा तो किसने परिस्थिति नहीं है, वो छोटा सा झोपड़ी जैसा घर है, उसकी इतनी परिस्थिति नहीं है कि ये ऐसे बड़े बड़े डिजाइनर इंस्टीट्यूट्स में जाके हम तो हमारे बच्चों को सिखा देंगे। हम तो हमारे बच्चों को बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, इनके माँ बाप कहाँ भेजे? बताओ आप, इनके माँ बाप इनको कहाँ भेजे? इसलिए मैंने इसका ड्रेस देखा, इसका यूट्यूब की मदद से ड्रेस बनाया है। इसके ड्रेस के लिए मैं एक बार खुद से क्लैप करूंगी। ये भाभी देखा डेढ़वानी भाभी, डेढ़वानी ये भी बहुत
शशि है। अच्छा ब्लाउज डिजाइनर शशि बनाती है, है, शशि। मैंने इनका बहुत बच्चों के ग्रुप में मेरे को ऐसे दिख रही है। आप भी के लिए लो। और अब ये मेरे पास और ये डिजाइन इन्होंने डिजाइन किया इन्होंने अपनी बेटी के लिए। हम लोगों को इनको आगे बढ़ाना, हम तो बहुत बढ़ गए, हम लोग तो बहुत बढ़ गए। हमने 500 रुपए के फेशियल में 700 रुपए भी कमा लिए हैं। अब हमको इन लोगों की सेवा में कुछ, हम हमारा पार्लर है, हम 1000 रुपए की किट के 3000 कमाई लेते कैसे ना कैसे करके। ये बच्चा कहाँ जाएंगी, ये बच्चा किससे मांगेगी? हम लोगों को इनका और मेरा तो खुद का ये है, मैंने मीडिया में बिना स्वार्थ के मैं इतने लोगों का करवा रही, कहीं ना कहीं 5% तो मेरा भी लॉस है ना। और मैं मेरे मेकअप सारे लोगों पे देती हूँ कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम 1 रुपया भी नहीं देती, सब पैसा ये खुद ही रखती है मेरे काम में। और अगर आप लोगों को यकीन हो तो मेरे क्लिप के पीछे मेरे जितने सारे स्टूडेंट हैं, कितने लोगों को हाथ ऊंचे करो। सपना पूजा मैंने जो ये स्टेज किसके लिए रखा है, इसलिए बुला रही हूं, सपना पूजा। ये इसकी मम्मी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, आवर से है इसकी मम्मी। कोरोना इसके पापा को रात को केस बनी, रातों रात इसके पापा चले गए, 3 बच्चे हैं इनकी, एक भी भाई नहीं और दोनों बहनें दुकान संभालती है, छोटी छोटी किरानों की दुकान लगाई है और इसने खुद ने ड्रेस डिजाइन किया है। और ये मेकअप आर्टिस्ट बनने का सपना है इसका, तो वो सपना कौन पूरा करेगा? हम लोग करेंगे। और ये कविता दीदी मेरा बहुत सपोर्ट कर रही है इन लोगों के सपने पूरे करवाने में। इसने खुद का मेकअप किया है, ये ड्रेस भी इसने बनाया है। और ये दोनों बहनें बिना कुछ खाए पिए स्कूल पढ़ाती हैं, ट्यूशन पढ़ाती है, मेहंदी बनाती है, ड्रेस बनाती है और दुकान चलाती है। और इसकी छोटी सी बहन है, इतनी सी बहन है, उसको भी संभालती है, पढ़ाती है और ट्यूशन भी पढ़ाती है। अपने को क्या हाल बता, कितनी खुद का ध्यान रखती होंगी, खुद का खाती होंगी ये लोग। ऐसी लड़कियों को स्टेज देना मुझे, मैं तो मेरी लड़कियों को मैं दीदी कहीं भी पढ़ा सकती हूँ, पर इनके माँ बाप इनके सपने कहाँ पूरे होंगे? हम लोग अगर नहीं झुकेंगे ना, अगर हम लोग एटीट्यूड में बैठ गए ना, तो ये लड़कियां कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगी। तो इनके सपनों के लिए मैंने इनके सपनों की दुनिया से स्टेज पर सजाई है। और इसलिए इतनी दूर दूर से आप लोगों को मैंने बुलाया, मैं माफी भी मांगती हूँ। और मेरे से कुछ भी गलतियाँ हो गई हो खाने पीने व्यवस्था में, तो सबसे तहे दिल से शुक्रिया और माफी और क्षमा मांगती हूँ। और आप लोग एक बार थोड़ा हमारा उद्देश्य देखिए, आप आओ प्रभु से हम एक दुआ मांगिए, जिंदगी जीने की अदा मांगे, अपने खातिर तो खूब जीलिए। आओ किसी दूसरों के लिए आज हम एक दुआ मांगे, तो आप अपने परम ईश्वर जिन ईश्वर को आप दिल से मानते हो, एक मिनट के लिए आंखें बंद करके उनके लिए, इन लड़कियों के लिए दुआ करो कि वो उन्नत हो। अपने अपने प्रभु से 2 मिनट इन लोगों के लिए सोच लो कि ये लोग गांव के क्षेत्र की लाइन के पास गाड़ी है, बेचारियां पैदल जाती है बहुत बहुत दूर स्कूलों में, और बहुत सी लड़कियां 2-2 किलोमीटर से इलाके से मेरे पास चल के आती हैं। और इतनी कड़ी धूप में भी आएंगी बेचारी लड़कियां, और इनके पास कोई विकल्प भी नहीं आने के लिए, कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ नहीं इनके माँ बाप के पास। और इनका जुनून है कि हमको कुछ करना है, शिक्षा भाभी हमको कुछ करना है। तो ऐसे लड़कियों के लिए अपने इसलिए अपने गुरु अपने भगवान से एक बार हाथ जोड़ के मन में इन लोगों के लिए प्रार्थना करो, तो हमारे ये अवार्ड हमारे मौका सक्सेस हो जाएगा। प्लीज मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि एक बार अंतर दिल से प्रभु से इन लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद मांगो। आप लोग प्लीज एक बार अपने ईश्वर से इन लोग लड़कियों के आशीर्वाद मांगो। तो लाइन में भी भाभी के लिए बोलना चाहती हूँ, वो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करती है और बहुत लगती है मेरे भाभी है। आज इनको इस अवार्ड में आने बोला ये भी कर दीजिए, ये टीचर थी, मैंने को रात को कहा, पर इनके प्रिंसिपल इनके स्कूल के डायरेक्टर सर है, मैं खुद बात करके आऊंगी। इन लड़के को उन्होंने स्कूल से निकाल दिया है। आज हमको स्कूल नहीं चाहिए, हमको शिक्षा भाभी चाहिए। तो मैंने और इनको बेचारी लड़कियों को दोनों का आज इनके सर ने स्कूल से निकाल दिया कि तुम लोग उस प्रोग्राम में जाओगे, हमारे बच्चों का नुकसान होगा, तो आप लोग अब कल से स्कूल पढ़ाने में आओगी। तो भी ये लड़कियां मेरे यहाँ आई है, तो भी इन लड़कियों को उन सर से ज्यादा भरोसा मुझ पे है। मेरे को आज इस बात की खुशी हो रही है, इन दोनों बहनों को स्कूल से निकाल दिया गया। इनके लिए जीना है मुझे। वैसे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किया है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। एक्चुअली मैं खुद एक बड़ी सिटी से ही बिलोंग करती हूँ मैं, तो
तो देखा है मैंने, वैसा बहुत पहले से शो देखती हुई आ रही हूँ मैं, और बहुत बड़े बड़े शो भी देखे हैं मैंने, छोटे भी शो देखे हैं, बट इस तरह का पहली बार शो देखा है मैंने। और मैंने खुद 2-3 शो जो मेरा हुआ है अभी तक, तो मुझे ऐसा लगा था कि वो मेरा मतलब उस शो को करवाने के बाद भी मेरे को प्राउड फील अंदर से नहीं हो रहा था, बट आज मैं इनको प्राउड इतना फील कर रही हूँ शिखा दी का साथ दे करके और इस प्रोग्राम को करा के, मैं बता नहीं सकती। जो मैं 3 रात से मैं सोई भी हूँ ढंग से, तो आज मैं चैन भी नहीं सोने वाली हूँ। रियली बता रही हूँ। शिखा दी के पापा जी भी बिल्कुल उनके जैसे विचारों के हैं कि इनकी बहू आगे बढ़े, और मेरा मानना है कि छोटी सिटियों की लड़कियां वाकई सच में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। किसी के पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं, किसी के पेरेंट्स के पास वो सुविधाएं नहीं होते हैं जो कि वो उन सबको दे सकें, और कोई यहाँ की ऐसी रीति रिवाज रहती है कि बाहर लड़कियों को लोग भेजते भी नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है जो हर चीज सब लोग जानते हैं कि किस वजह से नहीं हम भेजते हैं, और अपने पैसे वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स होती है। बट अगर हम ऐसे छोटी छोटी अगर पहले दिन हमारे छोटी सिटियों में स्टार्ट करें, तो कहते हैं ना गांव में शो कराना। मुझे भी किसी ने बोला कि गांव में बड़ी अगर किसी की और उसकी औकात क्या है जो बड़ी सिटी में शो कराए, तो आज मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं गांव वालों के लिए कुछ की हूँ मैं आज। और पहली बार प्राउड फील हो रहा है कि मैंने गांव में शो इतना फील किया है और इतनी सारी बच्चियों का ड्रीम पूरा हुआ है। रियली बता रही हूँ मैं, मतलब बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कितनी खुशी हो रही हूँ। और अब तो मुझे गांव से ही आगे बढ़ना है, और एक दिन सिटी वाले खुद बोलेंगे कि कविता मैडम आप हमारे यहाँ पर आकर ये प्रोग्राम कराओ। और शिखा दी की इतनी तारीफ करूँगा मैं, मेरी सोच है कि इनकी जैसे थोड़ी बहुत मैच हुई थी, बट इतनी भी ज्यादा मैच नहीं हुई थी मेरी। हालांकि मैं भी कहीं ना कहीं इनसे बहुत थोड़ी छोटी मेंटलिटी रखती थी, इतनी बड़ी मेंटलिटी नहीं रखती थी मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सोच के आगे मेरी सोच कुछ भी नहीं है। मैं कुछ करना चाहती हूँ लोगों के लिए। हालांकि पैसा आप लोग कहते हैं बड़े बड़े शो में जाते हैं तो हम सिर्फ पैसे पैसे चमक धमक यही सब चीजें देखते हैं, पर वो कहते हैं वो पैसे के ही पीछे भागते जाते हैं। वहाँ पर छोटी जगह से जो लड़कियां आती हैं, छोटी जगह से उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, कोई कदर ही नहीं होती है। तो मेरा मानना है शिखा दी ने आज जो ये प्लेटफॉर्म दिया है, आज ऐसा लग रहा है मुंबई दिल्ली की कोई होती है ना, वो सारे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, फैशन शो, बहुत सारी चीजें, सेमिनार, और उससे पता इतना सा भी कम नहीं लग रहा, इतना ज्यादा लग रहा है ये वाला प्रोग्राम मुझे आज। और इतना प्राउड फील हो रहा है शिखा दी, मैं आपके बारे में बता भी नहीं सकती। और मैं खुद आज इनकी छोटी बहन की तरह इनका पैर छू रही हूँ, बड़ी ये छोटी बहन है इनकी, और आज इनके लिए मैं कुछ कर पाई हूँ ना, तो ये भी मेरे लाइफ का सबसे पहला ऐसा जो प्रोग्राम गया है, जो सबसे बेस्ट गया है। और शायद अब पता नहीं, और आपके साथ साथ जुड़ी रहूंगी तभी शायद ये प्रोग्राम मेरा हिट जाएगा। तो प्लीज आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। आज मैं खुद स्टेज पे आपसे बोल रही हूँ मुझे आपके साथ की जरूरत है ठीक है, ओके दी, थैंक यू सो मच आपको। मेकअप आर्टिस्ट भी है प्लस डिजाइनर भी है कोमल। ये भी मेरी एक कहने पे अपनी इतना प्यारा प्यारा इंस्टा पे डालती है, तो मैंने इसने एक कहने पे इसमें खुद ने ड्रेस डिजाइन किया है, और ये भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती है, और इसने खुद ने बनाया अपना ड्रेस। आगे चल एक बार इन छोटी छोटी कलियां जो खिलना चाह रही है, फूल बनना चाह रही है, इन लोगों के लिए तालियां। ये भी करना चाह रही है, वो ऐसे लोग कहते हैं ना मनीष मल्होत्रा की ड्रेस, एक कोई हीरोइन पहन लेती है तो मनीष मल्होत्रा की ड्रेस हो जाती है। और इनको मनीष मल्होत्रा या फिर कोई भी डिजाइनर कौन बनाएगा, कौन
किसी का हाथ का कला दिखता है आप लोगों को? यहाँ पर सबके हाथ के कले दिख रहे हैं। संजना बागवान मोनिया की लड़की मेहंदी आर्टिस्ट, इसकी मेहंदी देखो आप, मोनिया की लड़कियों की मेहंदी देखो आप। अब आप लोगों के घर छोटे से छोटा फंक्शन हो तो इन लड़कियों की मदद करें आप, उनको मेहंदी के लिए बुला के। अनमोल भावसार मेहंदी आर्टिस्ट, उनके हाथ देखो, मोनिया की लड़कियों की हमारी। देखो सामने अंजलि मानी मेहंदी आर्टिस्ट मोनिया। अंजलि मानी मेहंदी आर्टिस्ट, मेहंदी की किसी को भी जरूरत हो तो इन लोगों से संपर्क करें आप लोग। वर्षा चौधरी मेहंदी आर्टिस्ट, मोनिया की लड़की भी आगे आते हैं। ये राधा भाभी मेहंदी में भाग नहीं ले रही थी, ये बहुत बड़ी शर्मीली देख सकती है। और मुझे मेहंदी बनाना ही आती नहीं है, ये मेहंदी बनाना आती नहीं है। ये आगे बढ़ेगी चाह रही है, इनके अंदर इतनी शर्म की जगह है, इनको पैसे देने की जरूरत है तो भी आगे नहीं बढ़ रही है। बोले मुझे नहीं आती है तो मैंने कहा जैसी आती है वैसे बनाना, तो अभी तब आती है कि नहीं आती है। ये बहुत शर्माती है और दिन भर बेचारी इतनी को करके अपना घर चला रही है। सना मेहंदी आर्टिस्ट है मोनिया की, मेहंदी देखो इसकी सना, जो उसके लोग अपने घर की लड़कियों को बाहर भी नहीं निकलने देते हैं। ऐसी लड़कियां भी अपने घर में छुट्टी होती है, देखो उसके हाथ में की फिनिशिंग देखो, उसके ऊपर देखो, एक तो उसके ऊपर देखो आप, पाया प्यारा। इसकी मम्मी सबके घर में कपड़े धोती है, इसकी मम्मी कपड़े धोती है। देखो सामने और तो मैंने इसकी मम्मी को बोला कि मैं ऐसा शो करा रही हूँ तो सबसे पहला पेमेंट इसको जरूर करना। इसकी मम्मी ने मेरे सपना भावसार मेहंदी आर्टिस्ट, ये लड़की देखो सामने इतनी मजबूर है, ये बेचारी ड्रेस भी डिजाइन कर रही है, पार्लर के भी जाती है, स्कूल भी पढ़ाती है और मेहंदी भी बनाना जाती है। तो मैं समझ से लाई हूँ, ये मेरे पार्लर में मेरी स्टूडेंट है, ये रोजाना से डिजाइनर ब्लाउज पहन के आती है। रोजाना ये तो मैंने इससे पूछा कि वैशाली तेरा ड्रेस कौन डिजाइन करता है, तो बोले मैं खुद करती हूँ। इसने खुद ने अपने, तो मैंने इसको बोला कि तू इतना सुंदर ब्लाउज डिजाइन करती है, तो ये आई नहीं रही थी, मैं इसको पकड़ के लाई हूँ यहाँ। और ये बहुत अच्छी मेकअप करती है, सबसे फटाफट काम करने वाली यही है मेरे पार्लर में। एक से फटाफट करने की 2-3 कस्टमर एक साथ मिलती है। इसके ब्लाउज डिजाइन देखो आप, एक बार क्लैप करो इसके डिजाइन के लिए। ये नहीं मेरे पास, और जो भी लड़के अपने ब्लाउज लेके आइए डिजाइनर्स, कॉर्नर शॉपिंग ब्लाउज बनाया इसने, है ना, यही बोलते हैं ना। और हमें क्यूट लगाने वाला, हमें प्यारा लगाने वाला कौन रहता है? डिजाइनर होते हैं। देख लो कितने प्यारे प्यारे डिजाइनर। जहाँ आप बोलोगे वहाँ हम चलेंगे, आप में तो हमको आत्मविश्वास है, जहाँ आप बोलोगे वहाँ मैं चलूंगी। तो ये कल ही परसों ही आएगी कि प्रिया से आज यहाँ आ गई। ऐसे लोगों के अपने को हेल्प करनी है, हम सिंपल से ब्लाउज तो सिलवा सकते हैं इन लोगों से। ये भी मेरी स्टूडेंट है एकता विश्वकर्मा। इधर बेटा इसकी पेंटिंग
स्पीकर वाले ना ये रामगढ़ मंडी से इसकी पेंटिंग देखो आप। और हमने क्या प्रेरणा दी थी इसकी पेंटिंग के बाद ध्यान से देखना। एकता में डाली है ना। और ये हमारा देश का ब्लू वाली मैं भाभी के बारे में दो लाइन बोलना चाहूंगी। क्लिप उठाने में तो पिता से पहचान है मेरी, पिता से नाम है मेरा, लेकिन इस नए सफर की शुरुआत में जिस तरह भाभी ने मेरा साथ दिया है, मानो या ना मानो, भाभी को मैंने भगवान माना है। इसकी मॉडल है, इसने मेरे साथ हेल्प भी की, उसके बाद अपनी मॉडल में रेडी करी, उसने हेयर स्टाइल भी करी। और ये तो सही सही है। ये मॉडल की भी हेयर स्टाइल इन्होंने बनाई है। हेयर स्टाइलिस्ट है ये। एक बार क्लैप करो। और लेकिन आप लोग इसको इंस्टाग्राम पर सर्च करोगे, पूजा यादव की हेयर स्टाइल, ये पूजा यादव से सीखने चलेंगे अपन। बहुत प्यारी हेयर स्टाइल है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे बहुत किए। कुछ लोगों से पूरी उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे ऐसा उतारेंगे। इनको मैंने बोला भी था कि ना कटवा के मत आना। अभी एक न्यू स्टूडेंट है मेरे और बहुत अच्छा काम किया हो तुम लोगों ने। थैंक यू सो मच। मैम भी साथ में आए हैं और हमारी बहुत कोशिश करनी है कि आप लोग यहाँ पर आए। मैं छोटे से शेयर करना IBA की सबसे बड़ी ग्रो कर रही है मेरे इंडिया में। इंडिया लेवल की अपनी कंपनी है IBA, जो कि बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज कर रही है, अपना एक बड़े बड़े लेवल का एक्टिविटी दे रही है हमें इंस्टाग्राम से लेकर के FB से के जरिए बहुत सारे। और देखा जाए तो बहुत अच्छा अपना रन कर रहा है IBA। तो मुझे प्राउड फील होता है कि IBA ने मुझे झालावाड़ प्रेसिडेंट का एक पोस्ट भी दे रखा है। तो मैं झालावाड़ प्रेसिडेंट हूँ मैं IBA की, और मैं शान से कह रही हूँ कि हाँ मैं IBA की प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू सो मच। IBA के सर तो मुझे स्वागत करते हैं, आपके सर का स्वागत करिए मेहमान। मेरा नाम शिखा जी है। स्पर्श ब्यूटी पार्लर दुनिया में मेरा पार्लर है और मैं टैलेंट शो करवाई हूँ यहाँ पर। इसका मोटिवेशन ये है, मुझे टैलेंट शो इसलिए करवाना था कि मैं मेरे गांव और मेरे आसपास के गांव लोगों की लड़कियों की प्रतिभा को सामने लाना चाहती हूँ। जैसे बहुत सी इसमें मिडिल क्लासेस निर्भर लड़कियाँ हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे गलत कहाँ पर ना जाते हुए सही राह पर ले जाने की एक सोच है। और उन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस बनना है, इतना आत्मनिर्भर बनाना है कि वो किसी से कम नहीं है और छोटी मोटी गृहस्थी में अपने हस्बैंड का सहयोग दे सकते हैं। आत्मनिर्भर की आपने बात करी, देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी होंगे आत्मनिर्भर भारत होने की बात करते हैं, आप आत्मनिर्भर नारी को बनाने की बात कर रहे हैं। क्या आत्मनिर्भर से क्या मतलब है? आत्मनिर्भर से ये है, देखो हम कितने केसेस देख रहे हैं आजकल लड़कियों के साथ, लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, रेप हो रहे हैं।
इन सब से बचने के लिए एक छोटा सा उनका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं तो आपने यही प्रोफेशन क्यों चुना? यही प्रोफेशन इसलिए चुना कि जिससे गांव के क्षेत्र में यहाँ बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता है ना, स्कूलों में पढ़ने नहीं, वो आगे बढ़ने के लिए उनके हुनर को काम लेते हैं, उनके हुनर से कुछ करना चाहते हैं। इसलिए मैंने ये वाला प्लेटफॉर्म चुना कि क्यों ना हम उनको हुनर का एक स्टेशन दें, उनके हुनर को एक प्लेटफॉर्म दें, उनके हुनर की क्वालिटी को प्राउड करें। तो इसलिए सर मैंने नारी शक्ति सम्मान टैलेंट शो आपके आज के शो का नाम है, तो उसमें क्या क्या वैराइटीज है, किस तरह के लोग क्या सर इसमें बहुत तरह की, जैसे किसी के पेरेंट्स से किसी दुर्घटना में नहीं रहे, कुछ लड़कियाँ मेरी ऐसी है जिसके ना तो मम्मा है और ना पापा है, कुछ लड़कियाँ ऐसी है जिनके पापा खुला गाड़ी मजदूरी करके अपना वक्त चला रहे, वो अपने पापा के भाई के साथ अपने भाई की भूमिका निभाना चाह रही है, बहन बनके अपने पेरेंट्स का खुद का खर्चा उठा के आत्मनिर्भर होना चाह रही है कि मैं पापा पे भी बोझ नहीं बनूँ, बाई फ्यूचर में अपने पति पे भी बोझ नहीं बनूँ। इसलिए मैंने ये शो उन लड़कियों को देता है, मिडिल क्लासेस लड़कियों को एक स्टेज देने के लिए शो। आपके पार्लर के माध्यम से अभी तक आप कितनी लड़कियों को जो है मैं 70 से 80 लड़कियों को प्रशिक्षित कर चुकी हूँ, सबको सर्टिफिकेट दे सकती हूँ, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी दिया है, प्राइवेट सर्टिफिकेट भी दिया है। और ये वाला जो मुझे इतनी हिम्मत दी ना, तो मैंने ये कब से ड्रीम था मेरा, बट मुझे कोई ऐसा क्लीन साफ दिल का व्यक्ति नहीं मिला था। पर जब मैं कविता दीदी के टच में, मैंने एक दिन कविता दीदी को रात को सारी चीज़ आता है कि मुझे अवार्ड शो नहीं कराना है, मुझे इस तरीके का कोई शो नहीं कराना, सेमिनार्स नहीं कराना, मुझे ऐसा शो कराना है जिससे सीखना और सिखाना। तो दीदी ने मुझे बहुत हिम्मत दी कि मैं तुम्हारे साथ घुमाऊँ और मैं वहाँ करके अगले दिन ही भावना और कविता दीदी के सपोर्ट से मैं आज ये वाला सर मैं इतनी खुशी हो रही, मुझे ये देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे नेटवर्किंग बनानी थी, संगठन बनाना था, मुझे सब लोगों को एक लाना था अपने वर्क से, वो आज मुझे लग रहा है मैं सक्सेस हो सर मेरे लिए तो सब लोग, मैं ऐसा किसी के लिए नहीं बोलूँगी, सब लोग मेरे लिए बेस्ट है बेस्ट है। और क्रेडिट में केवल रियली बताऊँ ना तो मेरे मम्मी पापा के बाद मेरी एक टीचर भी आई हुई है यहाँ, अनीता दीदी, वो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट और एक मेरा सपोर्ट दिया है, बट जो मेरे साथ दिया है वो कविता दीदी वाली, रियली जो मेरे दिल की भावना है ना, और रियली मैं इनके साथ कभी भी एनी टाइम हर टाइम खड़ी, क्योंकि ये मेरे साथ हर टाइम खड़ी रहती है। तो इन्होंने मुझे एक भगवान की तरह सपोर्ट दिया इस प्रोग्राम में। कविता जी, आप जो ब्यूटी जस्टिस से पिछले कई सालों से जुड़ी हुई हैं, लगातार सियासत में की जो महिलाओं को आगे लाने का काम कर रही हैं, आज आपकी जो एक सहभागी हैं जिनके द्वारा जो है आज बोलिए एक छोटा सा गाँव है उसमें महिलाओं को लेकर के शो आयोजित किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है कि ये शो अभी सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअली शिखा जी का एक ड्रीम था कि मतलब ऐसे देखा है तो हम बड़े बड़े स्टेडियो में हमारा ऐसे प्रोग्राम है, शो है, हम कराते रहते हैं, बट जैसे भी छोटे से जगह पे हर कोई नहीं करवाता है, हर कोई सोचता है कि यहाँ पर हमारा बेनिफिट नहीं होता है। तो शिखा जी का ये था कि हमें बेनिफिट नहीं लेना, हम इस प्रोग्राम में सिर्फ उन बालिकाओं को उतारना चाहते हैं जो कि बालिकाएँ हमारी बड़ी सीटों में नहीं जा पाती, बड़ी बड़ी जगह पर अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाती हैं, मतलब प्रमोट नहीं कर पाती, तो इस जगह पे वो प्रमोट करना चाहती है। तो मैंने इनका ट्रस्ट अप्रोच किया है, इनका जो भी विचार था मुझे बहुत अभी अच्छा तक लगा। आप कितने सेमिनार करवाए? चौथा नंबर का सेमिनार है, तो काफ़ी सक्सेसफुल। इस वाले टैलेंट शो में क्या नया होगा? इस वाले टैलेंट शो में ये होगा कि हमारा जो भी एरिया है वो छोटा एरिया है, इस एरिया में देखा है तो सबके रोजगार में खिला सकता है, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी बहुत सारे ऐसे मल्टी टैलेंटेड गर्ल भी जो कि उनकी सारी मतलब ड्रीम को देखा जाए तो पूरा होता हुआ नजर आएगा, और हर कोई एक दूसरे को जानना स्टार्ट कर देगा। शिखा जी के लिए क्या कहना चाहिए? शिखा जी में जो भी मतलब अगर मैं कोई सा भी वर्ड बोलूँ तो शायद मुझे लग रहा है कम है वो वर्ड, क्योंकि इनकी जैसी सोच वाली लेडी तो शायद मिलना मुश्किल ही होता है, और मैं तो एक ही वर्ड बोलूँगी कि रॉयल लेडी है, और इसके आगे कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। My name is Mona Khani and thank you so much for inviting me. मोना जी, आज के शो के आप मॉडल हैं और आपको बहुत तरीके से तैयार किया गया है, बहुत खूबसूरत लग रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। लगभग मैं 2 साल से इससे जुड़ी हूँ। फिर भी मैंने
फर्स्ट सेमिनार कविता दीदी का करवाया था, वो संधारा में हुआ था, और सेकंड सेमिनार हमने फ्री होकर करा था, वो थर्ड ये है हमारी। तो तीनों बहुत सक्सेसफुल रहे और तीनों में हम सब साथ थे, और क्या बताऊँ, सारे शो अच्छे हुए और ये तो सबसे सुपर डुपर है, इससे ज़्यादा कुछ। आप खुद एक पुरुष हैं लेकिन महिलाओं के लिए लगातार काम करते रहते हैं, और आप एक NGO भी चलाते हैं जिसमें जो है सुंदर प्रशिक्षण इसमें से जुड़ी जितनी महिलाएं हैं उनको संबल देने का काम कर रहे हैं लगातार। आप कैसा लगता है? ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मेरे आइडल लीडर है प्रेजेंट टाइम पे PM प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका एक कथन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ। तो सबसे पहले हमारे संविधान में बोला जाता है वंदे मातरम, मतलब मातृशक्ति की अपन वंदना करते हैं। तो मैं इसी तीन को कार्य करता हूँ। प्रस्तुत करता है गौरी स्टील फर्नीचर एंड मेटल्स, जहां मिलेंगे गोदरेज फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक सामान। को प्रेजेंटेड बाय मेट्रो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हरदम आपके साथ। को प्रेजेंटेड बाय होम बिल्डिंग कंसल्टेंट, सबके सपनों का एक घर हो, वो सपना सबका सच हो।